उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रामू मेहनती था और हमेशा खुश रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता, एक गाय गौरी, एक गधा भोलू, एक बिल्ली मीना और तालाब में रहने वाली एक मछली चमकी थी। गांव में लोग कहते थे कि रामू के घर के जानवर भी बहुत समझदार हैं। एक दिन सुबह सूरज निकलते ही रामू खेत जाने के लिए तैयार हो गया। अरे सुनो, खेत जाते समय भोलू गधे को भी साथ ले जाना, उसे भी थोड़ा काम करने दो। भोलू गधा यह सुनकर थोड़ा उदास हो गया। वह मन ही मन बोला, अरे मुझे तो हमेशा काम ही करना पड़ता है। तभी पास बैठी बिल्ली मीना हंसते हुए बोली, भोलू भाई, काम से डरोगे तो पेट कैसे भरेगा? तुम तो आराम से दूध पीती हो और सोती रहती हो। अरे मैं भी चूहे पकड़ती हूँ, तब जाकर घर सुरक्षित रहता है। ये सुनकर भोलू थोड़ा सोच में पड़ गया। रामू खेत में पहुंचा। उसने भोलू की पीठ पर हल और कुछ सामान रखा। गाय गौरी भी पास के घास के मैदान में चल रही थी। रामू बोला, भोलू, अगर तुम मेहनत करोगे तो आज तुम्हें ज्यादा गाजर दूंगा। भोलू की आंखें चमक उठी। वह बोला, ठीक है मालिक, आज मैं खूब मेहनत करूंगा। रामू हल चलाने लगा। भोलू सामान ढोने लगा। धीरे धीरे खेत तैयार हो गया। दोपहर के समय रामू थोड़ा आराम करने के लिए पास के तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब में एक मछली रहती थी जिसका नाम चमकी था। चमकी बहुत बुद्धिमान थी। वह पानी से सिर निकालकर बोली, रामू भैया, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो। रामू चौंक गया। अरे, मछली बोल रही है। चमकी हंसते हुए बोली, हाँ, लेकिन मेरी बोलने वाली बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुम इस तालाब को साफ रखोगे तो तुम्हारी फसल हमेशा अच्छी होगी। ठीक है, मैं तालाब को साफ रखूंगा। उधर घर पर गीता खाना बना रही थी। अचानक बिल्ली मीना दौड़ती हुई आई। वह बोली, गीता समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वह रसोई में गई तो देखा एक चूहा अनाज की बोरी काट रहा था। मीना ने तुरंत छलांग लगाई और चूहे को पकड़ लिया। वाह मीना, तुमने तो घर बचा लिया। शाम को खेत से लौटते समय भोलू गधे को बहुत भूख लगी थी। रास्ते में उसे एक खेत में गाजर दिख गई। बस एक गाजर खा लेता हूँ। लेकिन उसने एक नहीं 10 गाजर खा ली। इतने में खेत का मालिक आ गया। वह चिल्लाया, अरे, मेरा खेत कौन खा रहा है? भोलू डरकर भागा। रामू पीछे पीछे दौड़ा। गांव वाले हंसने लगे। भोलू भागकर अपने मालिक के पास पहुंच गया। भोलू, तुम बहुत शरारती हो। मालिक, मुझे बहुत भूख लगी थी। घर पहुंचकर रामू ने देखा कि गाय गौरी बहुत शांत बैठी है। रामू बोला, गौरी, तुम हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? जानते हो, गौरी रोज इतना दूध देती है कि आधा गांव पीता है। सच में, गौरी सबसे मेहनती है। भोलू थोड़ा शर्मिंदा हो गया। एक रात गांव में तेज तूफान आ गया। बारिश बहुत तेज होने लगी। तालाब का पानी बढ़ गया। मछली चमकी ने देखा कि पानी खेत की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। चमकी ने पानी में जोर से उछलना शुरू किया।
लगता है कुछ गड़बड़ है। तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कि पानी खेत की ओर जा रहा है। रामू ने सोचा, अगर पानी रोकना है तो मिट्टी का बांध बनाना होगा। भोलू मिट्टी ढोने लगा। गौरी भी पास खड़ी रही। गीता मिट्टी लगाने लगी। भोलू मिट्टी लाता रहा। मीना आसपास नजर रखती रही। चमकी पानी में उछल उछल कर रास्ता दिखाती रही। काफी मेहनत के बाद पानी रुक गया। फसल बच गई। अगली सुबह सूरज निकला। गांव वाले खेत देखने आए। सब हैरान रह गए। फसल सुरक्षित थी। गांव के मुखिया ने कहा, रामू, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी फसल बच गई। ये सब मेरे दोस्तों की मेहनत है। भोलू गर्व से खड़ा था। गौरी शांत थी। मीना बैठी थी और तालाब में चमकी खुशी से तैर रही थी। कहानी की सीख। रामू ने सबको कहा, छोटा हो या बड़ा, हर कोई काम का होता है। अगर सब मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। अब से मैं शरारत कम करूंगा। और मैं घर की रखवाली करूंगी। और मैं फसल की रक्षा करूंगी। सब हंस पड़े। गांव में फिर से खुशियां लौट